आज का वीडियो हमारा HTML ट्यूटोरियल सीरीज़ का नहीं है, ये बोनस वीडियो है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैंने कैलकुलेटर बनाया है, ये उसका पूरा कोड है। मैं इसको लॉन्च करता हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने डॉक्यूमेंट खोल दिया। देखिए ये इधर लिख रहा है कि व्यू साइट इन्फॉर्मेशन, तो यू आर व्यूइंग अ लोकल और शेयर्ड फाइल, मतलब लोकल है, हमारे पीसी के अंदर ही है। और ये है कैलकुलेटर जो मैंने बनाया हुआ है, और ये इसकी फंक्शनलिटी सेम हमारे कैलकुलेटर जैसी है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने दबाया 5+8 और ये इज इक्वल टू कर दिया तो 13, और ये क्लियर ऑल का एक बटन भी दे दिया है मैंने। तो इस कैलकुलेटर से की मदद से आप कितनी भी बड़ी एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हैं। देखिए मैं कर रहा हूँ 9/3, तो ये आंसर दे रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटे नंबर, आप बड़े नंबर के भी कर सकते हो। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये मैंने इतना बड़ा नंबर ले लिया और उसका ये देखिए आ गया रिजल्ट उसका। तो आज हम यही सीखने वाले हैं, लेकिन हम टेबल टैग की मदद से नहीं करने वाले, फॉर्म टैग से सीखने वाले हैं, फॉर्म टैग यूज करके। तो चलिए, हमारा पहला हम सेव करते हैं डॉक्यूमेंट। मैंने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर खोला हुआ है ये। तो यहाँ पे आज हम कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। तो कैलकुलेटर डॉट HTML, और ये मैंने फाइल सेव कर दी। तो सबसे पहले मैं HTML का डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ। ये मैंने डॉक्यूमेंट बना लिया। अभी बॉडी टैग के अंदर आपको सबसे पहले div टैग को लेना है। ये मैंने ले लिया और इसको क्लास देना है। क्लास एट्रीब्यूट आता है, और क्लास जो हम लेने वाले वो फॉर्म स्टाइल है। ये क्लास हम क्यों लेते हैं, क्योंकि बाद में जब हम इस कैलकुलेटर के ऊपर CSS अप्लाई करेंगे तो ये परफेक्टली अप्लाई होने के लिए इसका यूज होता है। मैं समझा दूंगा जब CSS हम यूज करेंगे तब। तो अभी फॉर्म स्टाइल के अंदर हम आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्म टैग यूज करते हैं। और ये मैंने फॉर्म टैग बना लिया, इसको हम नेम दे देते हैं। और नेम के अंदर हम इसको फॉर्म्स ही दे देते हैं। चलो, ये मैंने फॉर्म दे दिया। अब इसके अंदर सबसे पहले आएगा इनपुट टाइप। ओके, इनपुट टाइप आएगा सबसे पहले। हमारा इनपुट जो है वो टेक्स्ट का है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहा हूँ। और जो नेम हम इसको देने वाले हैं वो है आंसर। वो मैं अभी आपको सेव करके दिखाता हूँ। ये मैंने क्यों दिया आंसर, और इसको एक आईडी भी हम दे के रखते हैं। मैं आईडी का जो फंक्शन है या क्यों लिया है वो जब CSS अप्लाई करूंगा तब समझाऊंगा आपको। ये मैंने आईडी ले लिया और इसको मैं अपना नाम दे देता हूँ, आदित्य। ओके, अभी ये मैं इतना कंट्रोल सेव करके सेव करता हूँ। और अब हम हमारे ब्राउजर में आते हैं। इसका कैलकुलेटर का हम पहले ब्राउजर में ओपन करते हैं फाइल। तो ये मैं आ गया फाइल में। हाँ, तो ये मैंने फाइल ओपन करी। देखिए ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो हमारा जो कैलकुलेटर है, मैं ओरिजिनल जो मेरा कैलकुलेटर बना है वो भी ओपन करके आपको दोनों में से डिफरेंस बताता हूँ कि हम क्या स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो मैंने ये वाला कैलकुलेटर, तो ये वाला जो पार्ट है इसका, ये बॉक्स जिधर अपना आंसर डिस्प्ले होगा, तो ये यहाँ पे मैंने वो पार्ट अभी ले लिया है। वो उसका साइज कम ज़्यादा वो हम CSS की मदद से करेंगे। अभी तो हम फिलहाल HTML से सिर्फ कैलकुलेटर डिज़ाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं। उसको डिज़ाइन बाद में करेंगे, सॉरी। तो फर्क समझ गए। अभी इसके बाद मैं आता हूँ सबलाइम टेक्स्ट में मेरे, और यहाँ पे इसके नीचे मुझे दिखना चाहिए कि अपना क्या बनाया है आपने, ये डिजाइन की। अभी ये मोबाइल जैसा भी दिख रहा है, क्योंकि मोबाइल पहले जमाने के मोबाइल होते थे, उधर ऊपर स्क्रीन और नीचे बटन भी होते थे। तो मैं सिंपल सा एक पैराग्राफ में लिख देता हूँ कि कैलकुलेटर है। इसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बस ऐसे ब्रांडिंग बोलते हैं ना, उसके लिए यूज करो। मैं भी कंट्रोल सेव करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इधर दिख रहा है कैलकुलेटर करके, बस इतना ही।
अभी इसके बाद हम आ रहे सेकेंड इनपुट। अभी हमें बटन्स भी तो चाहिए ना सब, तो हम अभी बटन लेते हैं। तो अभी इनपुट लेंगे हम, इनपुट टाइप इधर बटन होगा हमारा, बटन। और इसका जो नेम है वो हम कैंसिल कर देते हैं, नेम का कट कर देते हैं। और यहाँ पे हम डालेंगे वैल्यू, क्योंकि वैल्यू बटन हम सिलेक्ट कर रहे हैं, एक नंबर का, दो नंबर का, या डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, उसको वैल्यू तो चाहिए ना कुछ, तो हम वैल्यू ले लेते हैं। हाँ, ये वैल्यू टैग के अंदर अभी एक का बटन बना रहे, तो हम एक वैल्यू लेते हैं। ऑन क्लिक, अभी इसके बाद हमें जो एट्रीब्यूट यूज करना है वो ऑन क्लिक यूज करना है। क्यों यूज करना है वो मैं पहले समझा देता हूँ आपको। अभी ये बटन तो बन गया, इसको कंट्रोल एस करके मैंने सेव कर दिया। अब आता है हमारे ब्राउजर में, तो ये मैंने इसको ये कर दिया। देखिए एक नंबर का बटन तो बन गया, लेकिन ये जब मैं एक पे प्रेस करता हूँ या क्लिक करता हूँ तो वो एक नंबर या एक इधर रिटर्न होना चाहिए, इधर लिख के आना चाहिए। इसलिए हम ऑन क्लिक एट्रीब्यूट यूज करते हैं, और एड्रेस जो है वो इस डिस्प्ले का दे देते हैं। ये जो बॉक्स बना है इसका एड्रेस दे देते हैं कि ये क्लिक होने के बाद ये इधर डिस्प्ले होना चाहिए। तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये मैंने ऑन क्लिक एट्रीब्यूट यूज कर लिया। अभी इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या बनाया था, फॉर्म बनाया था। ओके, तो फॉर्म का हमने नेम क्या दिया था, फॉर्म्स। तो हम सबसे पहले लिखेंगे फॉर्म्स, क्योंकि फॉर्म्स के अंदर ये मैंने फॉर्म्स के अंदर, और फॉर्म्स जो हमने लिखा है उसके बाद एक डॉट देखें, यहाँ पे मैंने फॉर्म्स लिख दिया। क्यों, क्योंकि सबसे पहले फॉर्म्स है, फॉर्म्स के अंदर इनपुट में एक आंसर का है, हमने टाइप इनपुट टाइप बनाया, वहां पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो आंसर, ANSWER, ओके, आंसर डॉट वैल्यू। ओके, हम जो वैल्यू ये जो वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे वो उधर डिस्प्ले होने चाहिए, तो डॉट वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया सब वैल्यू, और ये प्लस इज इक्वल टू 1। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया आपको बताता हूँ, कि सबसे पहले एड्रेस दे दिया कि हम जब इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो बटन का वैल्यू है वो हमें इस इनपुट टाइप पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो मैंने एक नंबर दे दिया है ना, वो डिस्प्ले किधर होना चाहिए, मेरे को इधर डिस्प्ले होना चाहिए। तो इधर डिस्प्ले होना चाहिए, इसलिए हमने वो लिख दिया। तो एड्रेस सबसे पहले देना पड़ता है। तो अभी एड्रेस हम कैसे देंगे, सबसे पहले हमने फॉर्म बनाया ऑब्वियसली, और फॉर्म का जो नेम है वो फॉर्म्स है, और जो इनपुट टाइप है उसका नेम आंसर है, और फिर हमारी जो वैल्यू है एक की, वो एक की वैल्यू उधर जाने वाली है, इसलिए हमने सबसे पहले लिया फॉर्म्स, फिर हमने डॉट लगा के लिखा सेकेंड वाला एड्रेस जो है आंसर, क्योंकि फॉर्म्स के अंदर आंसर है और उसके अंदर हमारी जो वैल्यू है वो जाने वाली है, इसलिए क्योंकि हम लिखने वाले हैं एक मैं ये कंट्रोल सेव करके अभी उधर जाता हूँ मेरे ब्राउजर पे, और मैं उधर बताता हूँ। अभी ये मैंने कर दिया, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अभी मैं जो एक लिख रहा हूँ ना, तो ये एक इधर जा रहा है, और मैंने प्लस और इज इक्वल टू क्यों लिखा है यहाँ पे, तो ये मैं हटा देता हूँ सबसे पहले, कि हमने एक नंबर प्रेस कर दिया, समझ गए। अब मैंने एक नंबर ले लिया है, अभी वापस से मुझे एक ही लेना है। ओके, वापस से मुझे एक ही लेना है, तो वो आइडेंटिफाई कर सके इसके लिए, या बहुत सारे नंबर्स हैं, इसके लिए हमने आइडेंटिफिकेशन के लिए वहां पे प्लस और इज इक्वल टू लिया है। अभी ये तो हमारा एक बटन बन गया, ऐसे हमें बनाने हैं 1 to 9, 0 इज इक्वल टू, और चार जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन है उनके चार। तो ये सब में बटन्स फटाफट बना लेते हैं। मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, अभी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को मालूम नहीं मैंने कितने बनाए, शायद 12 बनाए, कम ज़्यादा पड़े तो और बना लेंगे। तो सबसे पहले हमें वैल्यूज चेंज करनी है, तो मैं वैल्यूज चेंज करता हूँ, यहाँ पे 2 कर दिया मैंने, कर दिया। तो अभी ये सारे बटन्स वहाँ पे विजिबल हो गए। मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, और हमारे ब्राउजर पे आके हम देख लेते हैं। तो देखिए ये सारे बटन्स तैयार हो गए। अभी 1 2
3 4 5 6 7 0 सब विजिबल है। ओके, तो हम इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारी प्रोग्रामिंग की तरफ। अभी इसके बाद हम वेट करते हैं, सब बटन्स एक साथ ही बना लेते हैं। तो ये कॉपी तो है। अभी प्लस के बाद हमें चाहिए मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन का भी चाहिए, तो वो भी बटन हम बना लेते हैं सब। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये हो गया डिवीजन के लिए। इसके बाद क्लियर ऑल के लिए एक आएगा और इक्वल टू के लिए एक आएगा। तो हम ये फटाफट चेंज कर लेते हैं। ये आएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन, ये इधर आ गया, फिर ये आ गया डिवीजन का, ये आ गया इज इक्वल टू का, और ये क्लियर ऑल, ये कर दिया हमने क्लियर ऑल। और यहाँ पे भी हमें चेंज करना पड़ेगा। एक चेंज मैं आपको बाद में बता दूंगा जब हम प्रैक्टिकली हर बटन की फंक्शनैलिटी को डिफाइन करेंगे तब। ये क्लियर ऑल मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू, तो मैंने सब बटन्स की फंक्शनैलिटी बना ली है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इज इक्वल टू और क्लियर ऑल, जो लास्ट के हमने बाद में बनाए थे। अभी इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। अभी सेव करने के बाद मैं अपने ब्राउजर पे जाके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। हाँ, यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया मैंने। तो ये देखिए यहाँ पे सब बटन आ गए क्लियर ऑल, लेकिन अभी क्लियर ऑल को हमने फंक्शनैलिटी दी नहीं है, बस बटन बना के रख दिया है कि ये क्लियर ऑल है, इसलिए यहाँ पे लिखा आ रहा है, नहीं तो क्लियर हो जाता है। और ये सब बटन हमने बना लिए 1 2 9 0 प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इज इक्वल टू और क्लियर, जो हमारे एक नॉर्मल कैलकुलेटर के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे, या नॉर्मल कैलकुलेटर में जितने भी फंक्शंस होते हैं, वो सब हमने यहाँ पे ले लिए हैं। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे वो देखते हैं। तो इसके बाद हमें करना है कि तीन तीन बटन्स के बाद ब्रेक टैग में लगा के थोड़ा डिजाइन करता हूँ HTML की मदद से। तो ये मैंने BR टैग ले लिया, कंट्रोल C, ये 6th के बाद मैंने ये लगा दिया, 9th के बाद लगा दिया, 1 2 3, हाँ इधर भी लगाता हूँ, कंट्रोल V, हाँ ये मैंने ये सब जगह पे लगा दिया। अभी मैं कंट्रोल S करके इसको, कंट्रोल S करके इसको मैंने सेव कर दिया। अभी हम ब्राउजर पे जाके देखते हैं, ये मैंने रिफ्रेश कर दिया, तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने गलती से 4 ले लिए, तो हम वो चेंज करते थे। ओके, ये इसको यहाँ से कट कर दिया और ये ऊपर, बस। और ये यहाँ पे ये कंट्रोल S करके मैंने इधर भी सेव कर लिया। और ये मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए सब बटन्स अभी एक लाइन में आ रहे हैं, मतलब कुछ लग रहा है कि हाँ कैलकुलेटर जैसा हमने कुछ बनाया है, नहीं तो पहले सब एक लाइन में आ रहे थे। तो ये हमने कर लिया। अभी इसके बाद हर बटन को अपनी अपनी फंक्शनैलिटी हम डिफाइन करते हैं। तो हम जाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले 1 to 9 जो है बटन्स, उनकी फंक्शनैलिटी और 0 की फंक्शनैलिटी डिफाइन करने की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो यहाँ पे हमने कर ली है। अभी बात करते हैं इज इक्वल टू के बटन की। सबसे पहले इज इक्वल टू के बटन की करते हैं बात। तो यहाँ पे हमने इज इक्वल टू का बटन यहाँ है, उसकी वैल्यू हमने तो इज इक्वल टू दे दी है, लेकिन यहाँ पे ये जो ये वाली वैल्यू है, ये हमें उसकी चेंज करनी है। यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट का थोड़ा यूज करेंगे। हाँ, तो अभी ये जो वैल्यू है फॉर्म्स आंसर और वैल्यू, मतलब हमारे जो डिस्प्ले होने वाली वैल्यू है वो इज इक्वल टू है इवल। इवल नाम का एक फंक्शनल आता है, EVAL, इवल फंक्शन आता है, और इसके अंदर हम ये बना लिया ब्रैकेट इवल, जो हमारे सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है, जो इम्पोर्टेंट है कैलकुलेटर के लिए, ये सब एक ही फंक्शन के अंदर आ जाते हैं। तो हमने वो फंक्शन ले लिया, लेकिन अभी ये जो फंक्शन करेगा तो आउटपुट किधर डिस्प्ले होना चाहिए, तो इसके अंदर हमें वापस से ये सारा एड्रेस डाल देना है, फिर हमारा काम हो गया।
तो ये देखिए मैं यहाँ पे डालता हूँ, ये मैंने यहाँ पे ये एड्रेस कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, और ये मैं हमने पेस्ट कर दिया। तो अभी इसको मैं कंट्रोल एस करके दिखाता हूँ, अपने ब्राउजर में जाता हूँ। अभी एक कैलकुलेटर बन गया, अभी बस उसको डिजाइन करना बाकी है। देखिए मैं ये 1+4 लिखता हूँ और इज इक्वल टू, सॉरी रिफ्रेश नहीं किया था, ये 1+8 इज इक्वल टू 9, देखिए आ रहा है। रिफ्रेश नहीं किया था इसलिए मुझे लगा कि मैं कुछ गलत कर लिया, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया था। मैं वापस से रिफ्रेश करता हूँ क्योंकि हमने अभी क्लियर ऑल के बटन को फंक्शनलिटी नहीं दी है, तो रिफ्रेश करके हमें ये सब बैक स्पेस करना पड़ेगा। तो देखिए सारे ऑपरेशन वर्क है। 6/2 इज इक्वल टू 3 आ रहा है, 5 35 अभी 35 हो गया इंटू 8 इज इक्वल टू, अच्छा हाँ ये आंसर हमें पहले बैक स्पेस करना पड़ेगा। तो देखिए 40 आ गया, इसको भी मैं फिर से निकाल देता हूँ, और 8 माइनस 9, इसका आंसर देखते हैं। देखिए -1 आ गया, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी एक कैलकुलेटर में जो होनी चाहिए वो सब फंक्शनलिटी हमने ऐड कर दिया, हमारा कैलकुलेटर रेडी है। अभी इस कैलकुलेटर के एक क्लियर ऑल के बटन को फंक्शनलिटी देके बस हमें उसको डिजाइन करना है। तो अब सबसे पहले उस बटन को फंक्शनलिटी देते हैं कि क्लियर ऑल को क्या फंक्शनलिटी देनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आया हूँ, ये क्लियर ऑल का जो है वो ये मैं एडिशन वाला बटन हटा देता हूँ, सिर्फ इज इक्वल टू रखता हूँ, और इसके अंदर में जो वैल्यू दे रहा हूँ वो है कुछ भी नहीं, मतलब नल। अभी ये मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। अभी वापस हम आ गए ब्राउजर पे और ये मैंने रिफ्रेश कर दिया, तो देखो अभी मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, मतलब कुछ भी एडिशन अभी मैंने परफॉर्म कर लिया, आंसर 12 आ गया। अभी मैं क्लियर ऑल करता हूँ, ये जा रहा है, देखिए 5 इंटू 6, ये आंसर 30 आ गया। मैं क्लियर ऑल कर रहा हूँ, सब हो रहा है पहले जैसा, मतलब सारे बटन्स को फंक्शनलिटी आ गई है। अभी हम आगे बढ़ते हैं CSS की तरफ। उससे पहले मैं इसको भी एक आईडी देना चाहता हूँ, जो हमारे आईडी बाद में काम आता है CSS अप्लाई करते समय, मैं उसको बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं आईडी बना लेता हूँ, आईडी, इसके अंदर नाम देता हूँ LAT, मेरा खुद का जो सरनेम है वो मैंने दे दिया, और मैंने कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। अभी ये जो HTML का हमारा जो काम था, वो HTML का काम तो हमारा सारा पूरा हो गया। अभी काम बाकी है वो सिर्फ CSS का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ कैल कैलकुलेटर, ये मैंने टाइटल दे दिया। अभी हेड टैग के अंदर हम सबसे पहले यूज करेंगे स्टाइल। तो देखिए मैंने स्टाइल यूज कर लिया, स्टाइल टैग। इस टैग के अंदर हमारी पूरी CSS आ जाएगी। हम इनलाइन CSS यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने आईडी क्यों लिया था, यहाँ पे आईडी क्यों लिया था। अभी हमें सबसे पहले यहाँ पे जरूरत क्या है कि ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्लियर ऑल का जो बटन है ना, ये सारे बटन से मैच नहीं कर रहा है। ये बटन एक तो इनके जैसा होना चाहिए, या इनके इतना बड़ा होना चाहिए, पूरा ये जो स्पेस है वो कंप्लीट ले रहा हो ऐसा। तो हम सबसे पहले वो बटन का साइज है वो चेंज कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ #LAT, मतलब मैंने यहाँ पे जो आईडी है, ये आईडी इसको कॉल किया। अभी मैं जो भी CSS इसके अंडर लिखूंगा वो सिर्फ इस बटन या इस टैग के लिए अप्लाई होगा, इसलिए हम आईडी यूज करते हैं। तो मैं अभी इसकी विड्थ चेंज कर देता हूँ, विड्थ जो है वो 100 पिक्सल में कर देता हूँ, और ये मैं कंट्रोल एस करके मैंने सेव कर दिया। अभी ये देखिए ये पहला ऐसा दिख रहा है। अभी मैं इसको ये करता हूँ, तो देखिए बटन बड़ा हो गया हमारा। उसको हम बाद में कैलिब्रेट करेंगे। अभी सबसे पहले हम करते हैं पूरा जो मेन हमारा है कैलकुलेटर के सारे बटन्स, उनके पास हम उनकी CSS अप्लाई करते हैं। तो हमारे जो सारे बटन हैं वो div क्लास के अंदर फॉर्म स्टाइल में है। तो हम यहाँ पे न्यू यूज करते हैं डॉट फॉर्म स्टाइल। यहाँ पे हमने इस फॉर्म स्टाइल को यहाँ पे कॉल किया है, तो ये जो हमारी इसके अंदर CSS आएगी वो पूरे इस पूरे जो है यहाँ इसके अंदर जितने भी टैग्स आते हैं या जितना भी हमने लिखा हुआ आ रहा है उसके लिए सबके लिए अप्लाई होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ। हाँ अभी इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी विड्थ चेंज करेंगे। ओके, हम विड्थ चेंज करेंगे 150
पिक्सल करेंगे। ये मैंने यहाँ पे 150 के पिक्सल कर दी। हाइट जो है हमारी वो मैंने 200 पिक्सल कर दी। अभी मेरे को भी मालूम नहीं है कि क्या ये 200 पिक्सल मतलब कितना बड़ा होगा, वो बाद में हम हमारे साइज हिसाब से कैलिब्रेट कर देंगे हम। अभी हाइट के बाद आता है मार्जिन। ओके, और मार्जिन हम ऑटो ऑटो कर देते हैं, तो वो ऑटो एडजस्ट करेगा, तो मैंने ऑटो कर दिया मार्जिन को। मार्जिन के बाद आती है बॉर्डर। ओके, हमारी कैलकुलेटर हमने बनाया तो उसको बॉर्डर तो होनी चाहिए ना, मतलब कहाँ से एंड कहाँ से खत्म या किसके अंदर कैलकुलेटर वो दिखना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर कर दी। बॉर्डर हम देते हैं 2 पिक्सल की सॉलिड ब्लैक, मतलब काले कलर की हमने यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर दी है। अभी हम पैडिंग दे देते हैं उसको, कि पैडिंग क्यों यूज करते हैं। पैडिंग मतलब अभी मैं इसको कंट्रोल सेव करके पहले दिखाता हूँ, फिर हम पैडिंग यूज करके वापस से आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने ये रिफ्रेश कर दिया, तो ये देखिए ये बीच में आ गई, इसकी हाइट कम पड़ गई। लेकिन जब भी मैं हाइट बढ़ाऊंगा बॉक्स की तो ये कवर हो जाएगा सारा पोर्शन, लेकिन ये बटन और ये जो बॉर्डर है वो एक में ओवरले हो रहे हैं, चिपक रहे एक दूसरे को, तो वो ना हो इसके लिए हम पैडिंग यूज करते हैं 10 पिक्सल की या 5 पिक्सल की। तो वो पैडिंग 5 पिक्सल की। अभी हमें हाइट बढ़ानी है, तो मैं हाइट करता हूँ 300। ओके, यहाँ पे मैं हाइट 300 करता हूँ और ये कंट्रोल एस करके मैंने सेव कर दिया। अभी हम यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर देते हैं, तो ये देखिए ये कैलकुलेटर आ गया। बस हमारा जो डिस्प्ले है वो बाहर जा रहा है, तो हम उसको भी कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी ये सब आ गया, लेकिन पैडिंग हमने 5 पिक्सल की यूज की थी, तो देखिए ये 5 पिक्सल का इसने गैप रखा हुआ है। हम अभी 10 पिक्सल की कर देते हैं पैडिंग को, कंट्रोल एस। देखिए 10 पिक्सल की हो गई। 10 पिक्सल आई थिंक थोड़ा बेटर लग रहा है मुझे 5 पिक्सल से, तो हम 10 पिक्सल ही रहने देते हैं। अभी इसके बाद हम अप्लाई करते हैं बैकग्राउंड कलर। तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर के लिए जा रहा हूँ यहाँ पे HTML एडिटर्स की W3 Schools ये वेबसाइट है, यहाँ से आप फ्री में सब लर्न कर सकते हैं अपने आप से। तो यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। मुझे अच्छी ये कलर दे थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। डार्क कलर अच्छे नहीं लगते मुझे, आपकी पसंद है, आप कौन सा भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अभी बैकग्राउंड कलर यहाँ पे लिख दिया, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे मैं ये पेस्ट कर रहा हूँ। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, तो अभी देखिए बैकग्राउंड कलर आ गया। ये देखिए बैकग्राउंड कलर आ गया। अभी बैकग्राउंड कलर तो आ गया। अब हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, और इसके बाद बात करेंगे हम इनपुट की। जो हमारे अंदर के जो बटन्स है, अभी इन बटन्स की, क्योंकि ये जो फॉर्म था, जो हमने फॉर्म स्टाइल किया था, वो अप्लाई हो गया पूरे हमारे कैलकुलेटर पर, लेकिन अंदर के जो बटन्स है, बटन्स उसके ऊपर वो अप्लाई नहीं हुआ, तो हम बटन्स के ऊपर भी अप्लाई कर देते हैं। अभी हमने इनपुट ले लिया, तो सारे इनपुट के अंदर तो सारे बटन आ जाते हैं, क्योंकि हमने ये देखिए हर बटन के पहले हमने इनपुट लगा दिया। तो इनपुट हम जब लेंगे तो हर बटन उसमें कवर हो जाएगा। अभी मैं इनपुट दे देती हूँ इधर, और इनपुट के अंदर हमें सिर्फ विड्थ चेंज करनी है। ओके, विड्थ हमारे 50 पिक्सल करनी है हर इसकी बॉक्स की, और फिर बॉक्स का भी हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। ओके, ये बैकग्राउंड कलर के अंदर आ गया। अभी मैं यहाँ पे कलर सिलेक्ट करता हूँ, कलर पिकर। तो मुझे बॉक्स के लिए चलो ये कलर अच्छा लग रहा है, थोड़ा इसमें थोड़ा लाइट, हाँ ये वाला मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये मैंने कंट्रोल से सी करके कॉपी कर लिया। अभी मैं यहाँ पे ये पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने कंट्रोल एस करके सेव कर लिया, और यहाँ पे मैं ओके रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखिए ये सारे आ गए इधर, देखिए कलर आ गया सब बटन्स के अंदर। हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि हमने बटन की साइज 50 पिक्सल कर दी थी, तो ये होना था। अब हम इसको भी चेंज कर देते हैं, सब कैलिब्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो विड्थ है हमारी वो बढ़ा के 200 पिक्सल कर देता हूँ। चलिए, और मैंने कंट्रोल एस कर दिया। ये CSS का जो काम है वो पूरा कैलिब्रेशन पे होता है। तो ये देखिए आ गया, 200 ज़्यादा हो रहा है तो मैं 175 करता हूँ। फिर देखिए यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस का ऐसे ही खराब हो रहा है,
एरिया वो, तो हमें यहाँ पे चेंज कर देते हैं 175 कर लेते हैं। हाँ, इसको कैलिब्रेशन में बहुत टाइम लगता है, बस बाकी कुछ नहीं। 175 और ये मैंने कर लिया, कंट्रोल एस सेव। और हम अब जाके इसको रिफ्रेश करेंगे। अब थोड़ा, लेकिन अभी भी लिख रहा है 170 लेता हूँ। चलो 170 लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने 170 ले लिया, कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। और अभी ये मैं रिफ्रेश करता हूँ। नहीं, ये भी थोड़ा ज़्यादा है, 165। ओके 165 ट्राई करते हैं, अगर नहीं हुआ तो 178 कुछ, 168 कुछ तो लेगा। तो 165 और मैंने कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। और ये रिफ्रेश, हाँ ठीक है। नहीं, ये भी थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है। ओके, तो 150 करके देखते हैं हम। सॉरी 160 और मैंने कंट्रोल एस सेव कर दिया। 150 मैंने गलती से बोला था। हाँ देखिए, अभी ये परफेक्ट लग रहा है। अभी इस कैलकुलेटर में सब परफेक्ट हो गया हमारा। लास्ट तक देखिए, मैं बटन दबा रहा हूँ तो आ भी रहा है, +88 कर दिया। तो मैं यहाँ पे देखिए रिजल्ट भी शो हो रहा है। मैं इसको अभी क्लियर कर देता हूँ। बस हमारा जो ये बार है, ये जो डिस्प्ले होने वाला है आंसर, वो अभी हम इंक्रीज कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा। अभी ये देखिए, ये आईडी मैंने इसलिए दिया था क्योंकि हमारा जो डिस्प्ले होने वाला है, तो मैं यह आईडी से डायरेक्ट यहाँ पे फंक्शन को इस कॉल करूँगा। देखिए मैं कॉल करके दिखता हूँ, हैशटैग आदित्य, और ये यहाँ पे हो गया। अभी मैं डायरेक्ट यहाँ से इसकी विड्थ चेंज करूँगा तो सिर्फ उस बॉक्स की विड्थ चेंज होगी। ओके, तो उस बॉक्स की विड्थ हम 150 पिक्सल कर देते हैं। चलो 150 पिक्सल कर दिया मैंने। हाँ, और हाइट भी चेंज कर देते हैं। हाइट जो है वो 50 पिक्सल रखते हैं। मैंने कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। अभी हम जाके देखते हैं क्रोम में। ये मैंने रिफ्रेश कर दिया तो देखिए, हाँ हो रहा है ना। थोड़ा हाइट में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम हाइट कम कर देते हैं थोड़ी। 150 एकदम परफेक्ट हो गया हमारा डिस्प्ले। तो हमें अभी बस ये हाइट को कैलिब्रेट करना है। तो हाइट को मैं 320 रखता हूँ, कंट्रोल एस। आ गया, लेकिन ठीक नहीं लग रहा। 330 रखता हूँ। ओके गाइस, 330 करता हूँ मैं। सेव कर दिया। 325 ठीक है। चलो 325 ट्राई करते हैं। हाँ देखिए, ये कैलकुलेटर हो गया परफेक्ट। अभी हमें ये जो क्लियर ऑल का जो बटन है उसकी साइज हमें चेंज कर ली, लेकिन क्लियर ऑल के बटन को हमने ऑलरेडी यहाँ पे सबसे पहले जो है वो कॉल करके रखा है। अभी हम इसको भी 150 कर देते हैं, कंट्रोल इस और में मैंने सेव कर दिया। देखिए ये पूरा हो गया, लेकिन 150 कम पड़ रहा है। 160 करते हैं हम इसको, क्योंकि देखिए आपने कितने भी रिस्पॉन्सिव, कितने भी अच्छी वेबसाइट या एप्लीकेशन बना दी, फिर भी वो डिस्प्ले कैसे हो रहा है, उसका डिज़ाइन कैसे काम कर रही है उसके ऊपर है। इसलिए मैं डिज़ाइन के ऊपर इतना ध्यान दे रहा हूँ, नहीं तो हमने कैलकुलेटर तो कब का बना लिया था। तो ये देखिए, ये हमारा कैलकुलेटर यहाँ पे पूरा हो गया। सारे फंक्शंस इसमें कॉल करते हैं। इंटू 8 कर दिया मैंने, इज इक्वल टू, देखिए आंसर आ रहा है। क्लियर और करता हूँ, 0 इन प्लस 5। ओके, 0 + 5 तो 8 आ रहा है। अभी हम इसको क्लियर कर देते हैं। 0 × 8, अभी हमें मल्टीप्लिकेशन का तो रूल पता है कि कोई भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। तो हमें ये चेक कर दिया, तो देखिए 0 आ गया। और अगर कोई भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है नॉट डिफाइन। तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइन है, अडिफाइन नहीं हो आंसर, क्योंकि 0 से किसी नंबर को डिवाइड होता ही नहीं। तो इन्फिनिटी आ गया, तो हमारा कैलकुलेटर 100% वर्क कर रहा है। तो बस गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू। हाँ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना।